जय हिंद बच्चों। आज हम आपके सामने पुनः सामाजिक विज्ञान के इतिहास पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में आपने इतिहास के 50 प्रश्नों को देखा था और इस वीडियो में भी हम 50 प्रश्न को लेकर आए हैं। ये कुल 100 प्रश्न आपके आने वाले परीक्षा में निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगी। तो यह प्रश्न इस प्रकार से हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? इटली और जर्मनी जो है वर्तमान समय में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यह महादेश है हमारा यूरोप। यूरोप के अंतर्गत इटली और जर्मनी जो है आते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म है वो किस घटना से माना जाता है, तो किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो यह घटना है फ्रांस की क्रांति। तीसरा प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू की गई थी? तो नेपोलियन संहिता जो है 1804 में लागू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? इटली और जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था तो उसका विरोधी कौन था? तो उसका विरोधी होगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है विरोधी था। अगला प्रश्न देखेंगे, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन जो है गैरीबाल्डी ने किया था। अगला प्रश्न है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का संबंध जो है काबोनारी से था। काबोनारी से ही मेजिनी का संबंध था। अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो है पेशे से एक नाविक था, यानी नाव चलाने वाला था। अगला प्रश्न है, जॉलवेराइन क्या था? जॉलवेराइन जो है एक शुल्क संघ था। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों पर सबसे अधिक किस देश के साहित्य, कला और ज्ञान विज्ञान का प्रभाव पड़ा? मतलब यूरोप वासी जो है किस देश के साहित्य, कला और ज्ञान विज्ञान से प्रभावित हुआ था? तो वह देश हमारा हो जाएगा यूनान। आगे देखेंगे, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? पालना का अर्थ हुआ झूला, यानी यूरोपीय सभ्यता का झूला किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर हम देखेंगे, इसका आंसर होगा यूनान। यूनान को ही जो है पालना कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडोवा का जो युद्ध हुआ था उसमें कौन हारा था? तो इसका आंसर हम देखेंगे, इसका आंसर है ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का जो है प्रकाशन हुआ था 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुई थी। 1945। हमारा अगला प्रश्न है, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? एकीकृत वियतनाम की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? 1946 ईस्वी में जो है फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था। तो उस समझौता को क्या नाम दिया गया था? तो वो समझौता है हनोई का समझौता। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम को युद्ध का अपराधी ठहराया? तो वियतनाम को युद्ध का अपराधी जो है जॉन एफ कैनेडी ने ठहराया था। अगला प्रश्न है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुआ था? तो वह राष्ट्रपति का नाम है आर निक्सन। हमारा 18वां प्रश्न है, कंपूचिया का पुराना नाम क्या था? तो कंपूचिया का पुराना नाम हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया जो है ये कंपूचिया का पुराना नाम था। अभी जो है कंबोडिया कहा जाता है, पहले जो है कंपूचिया कहा जाता था। खमेर सेना का गठन किसने किया था? लाल खमेर सेना का गठन जो है सिहानुक ने किया था। सिहानुक ने ही लाल सेना का खमेर का गठन किया था। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, तो किसके द्वारा किया गया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा कर्जन के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद का पद लौटा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी, यानी महात्मा गांधी ने जो है केसर ए हिंद का पद लौटा दिया था। हमारा 22वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? तो महात्मा गांधी ने नमक कानून जो है 6 अप्रैल 1930 को भंग किया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? स्वराज दल की स्थापना जो है 1923 में हुई थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्र मांग मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ जो है जिन्ना हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1929 में। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा कब और किसके द्वारा स्थापित की गई? हिंदू महासभा जो है कब और किसके द्वारा स्थापित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हिंदू महासभा जो है 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वह जो लखनऊ में हुआ था 1936 ईस्वी में। आगे के प्रश्न को देखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, टाटा भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? टाटा भगत आंदोलन का नेतृत्व जो है जरा भगत ने किया था। अगला प्रश्न है, खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? खोंड विद्रोह जो है उड़ीसा में 1914 को हुआ था। अगला प्रश्न, 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? मोपला विद्रोह जो है अली मुसालियार के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का जो अर्थ है वो हमारा है उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? तो औद्योगिक क्रांति का स्वरूप था वर्ग विहीन क्रांति। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इसका शुरुआत जो है किस देश में हुआ था? तो यह जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ? तो वह जो है वस्त्र उद्योग से आरंभ हुआ था। 38वां प्रश्न है हमारा, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज जो है अब्राहम डेवी ने की थी। आगे के प्रश्न को देखेंगे, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जो है जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। अगला प्रश्न है, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? पहली जूट मिल का स्थापना जो है 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष बना? भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 में बना था। अगला प्रश्न, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो मजदूरी कानून जो है 1948 में पारित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना जो है 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न को हम देखेंगे, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो वह योजना है तृतीय योजना। आगे के प्रश्न को देखेंगे, जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या जो है सबसे अधिक जो है महानगरों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई?
लंदन में भूमिगत रेल जो है 1863 में आरंभ हुई। 47वां प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया, श्रमिक। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र किसके समय मगध की राजधानी बनी? तो पाटलिपुत्र जो है उदयन के समय जो है मगध की राजधानी बनी थी। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के समय में यात्रा की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोलघर का निर्माण जो है 1786 में किया गया। इसके साथ ही हमारा यह वीडियो समाप्त